है गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप तो कैसे हैं आप सभी? तो काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं पता है 9:30। अब मैं इतना लेट उठने लगी, मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है कि बस पूछो ही मत। क्योंकि घर में ही होना इसलिए। और बस मैं सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी पीती हूँ। अभी ये फेस पे ठीक है मतलब। और मैंने बस जेल लगाया था एलोवेरा जेल से, और जो पतंजलि का आता है वो ठीक है मतलब अच्छा है। और बस अब नाश्ता करेंगे, 9:30 बज रहे। ऑफिस जाना था लेकिन आज थोड़ा अवॉइड करूँगी, थोड़ी देर के लिए ही ऑफिस जाऊँगी। मुझे इतनी नींद आ रही, इतनी नींद आ रही, जो होश ही नहीं रहता, सो की कहाँ सो रही हूँ। तो गाइस बहुत टाइम बाद ब्लॉग बनाया, और आपको शायद पता ही चल गया होगा जो भी यूपीएससी की या यूपी पीसीएस की तैयारियां कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हो गया। यानी कि जो डेट है पहले 27 अक्टूबर की थी। तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी क्योंकि मुझे थोड़ा रिवीजन करना था। लेकिन अब वो डेट हट के दिसंबर पहुंच गई है। और वो भी अभी थोड़ा ऐसे ही है, डोल मोल है कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें आरओ और एआरओ दोनों एग्ज़ाम है। आरओ का भी एग्ज़ाम है, तो कैसे ये कंडक्ट कराएंगे ये ही जाने। लेकिन मुझे मुश्किल ये लग रहा है कि हो पाएगा दिसंबर में भी। तो अपनी तैयारी को अच्छे करिए, क्योंकि टाइम हमें मिल गया और ज़्यादा अच्छे से करने का, पढ़ने का। तो वो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर यूपी पीसीएस एग्ज़ाम एंड आरआरबी एनटीपीसी में भी जिसने भरा है उसके लिए भी, क्योंकि उसकी भी तैयारी चल रही है। तो कीप इट अप गाइस, टेक केयर, बाय। मिलते हैं। पहले मैं नाश्ता कर लूँ, फिर आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी यूपी पीसीएस के बारे में भी और आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। इट्स अ लिमिटेड बुक्स। ओ बाय। पहले मैंने अपनी पढ़ाई कर दी है शुरू। ये मेरी बहुत पुरानी किताब है, भारतीय कला एवं संस्कृति। और यकीन मानना, मुझे सबसे ज़्यादा अगर पसंद है पढ़ना तो हमारे अम्बेडकर जी का संविधान, जो कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। आई लव इट। मुझे ये बहुत पसंद है पढ़ना, और मैं बहुत दिल से पढ़ती हूँ इनको, उनका नाम ले करके। तो गाइस कर लिया तो मैंने नाश्ता वास्ता जो भी मुझे करना था। उसके बाद मैंने जो किताब पढ़ी थी वो थी भारत की राज व्यवस्था, जो कि मुझे ये बहुत अच्छी लगती है पढ़ने में। इससे हमें संविधान के बारे में नॉलेज मिलती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को पढ़ने की थोड़ी सी मतलब नॉलेज मिलती है, अच्छा लगता है उनके बारे में पढ़ना, और गांधी जी के बारे में पढ़ना। तो मेरे पास जो लिमिटेड बुक्स हैं, ज़्यादा नहीं है। कुछ बुक जो है वो देहरादून में है, और कुछ नहीं है, बहुत सारी देहरादून में है। पूरा एनसीईआरटी का कोर्स वहाँ पर है। बट जो स्टैंडर्ड्स बुक है वो सिर्फ मेरे पास अभी अवेलेबल है, जो कि एक ये है, दिख रही रही होगी, भारतीय कला एवं संस्कृति। ये मेरे पास नितिन सिंघानिया की है, जो कि ये सबसे अच्छी बुक मानी जाती है, नितिन सिंघानिया। और मेरे पास जो संविधान की बुक है, जो कि भारत की राज्य व्यवस्था जिसे बोलते हैं, ये मेरे पास एम लक्ष्मीकांत की बुक है। ये मेरा जितना भी कोर्स है वो बायजूस की तरफ से दिया गया था स्कॉलरशिप में। ठीक है, और भी मेरे पास जो लिमिटेड बुक्स है सिर्फ मैं वही पढ़ रही हूँ। बाकी यूट्यूब से जो भी पढ़ना है वो मैं पढ़ती हूँ। अभी फ़िलहाल अभी जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम है उसमें अभी थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है कि वो एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा, कब कंडक्ट करवाया जाएगा। 1 महीना बचा था और उसी टाइम पे ऐसे ऐसी न्यूज़ आ गई। और तो 27 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम था, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि वो दिसंबर में जाकर होगा। अगर दिसंबर में होता है तो, क्योंकि आरओ एआरओ भी उसमें है शामिल, और फिर वो भी एग्ज़ाम हटेगा। तो अगर दिसंबर में होता है तो फिर वो आरओ का हट जाएगा, आरओ का हट के फरवरी में पहुंचेगा। इसलिए आरओ वाले भी तैयारी करें, उनके लिए तो टाइम है। लेकिन कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि ये वाला जो पीसीएस का पेपर है वो प्रीलिम्स, जो भी प्री का एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में ही होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना नहीं है। टाइम अगर हमें मिल रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। पेपर 1 महीने बाद क्या, पहले क्या पेपर ही है ना, तो तैयारी करनी चाहिए। फ़िलहाल तो मैं अभी घर पर ही हूँ और मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूँ। अपने आप को कमरे में मैंने कर लिया है बंद,
और अपनी तैयारी के लिए परफेक्ट। रात में भी नींद नहीं आती, दिन में भी मैं अगर मैं रात को लेट सोती तो फिर दिन में लेट ही उठती हूँ, थोड़ा 10 बज जाता है। और तो मैंने कुछ ये अपने लिए कॉपी वगैरह ले ली थी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि रीजनिंग की भी तैयारी हमें करनी है, सीसेट की भी तैयारी हमें करनी होती है। और अभी जब मैं पढ़ती हूँ ना तो मेरा ऐसे ही फैला रहता है, इधर उधर किताबें फैली रहती हैं, उधर भी किताबें फैली रहती हैं। अभी तो और किताबें आएंगी, जो कि RRB NTPC के लिए भी मैंने जो कोर्स लिया हुआ है खान सर का, तो उनके लिए भी कुछ नोट बनाने के लिए भी कॉपी आएंगी, तो काफ़ी सारा भर जाएगा। खैर एक अलमारी मुझे लेनी पड़ेगी कपड़ों के लिए, तो वो ज़रूर देखती हूँ कुछ मीशो पे मिल जाए अच्छा सा, तो मैं मीशो से ही कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती हूँ। फिलहाल तो तैयारी को बनाए रखें, अपने पेपर कभी भी हो, अक्टूबर में हो, 27 अक्टूबर को हो, चाहे वो दिसंबर में हो। बस दिसंबर में होगा तो 1 महीना और मिल जाएगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 1 ही महीने की तो बात है गाइस, क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है। तो 1 महीना और दो, तैयारी करते हैं। प्रीलिम्स की तो कर ही लेते हैं प्री की, और देन उसके बाद जो हमारा RRB NTPC है वो दिसंबर में नहीं होगा, वो फरवरी या मार्च में जाएगा, यानी 5 महीने का टाइम उसके लिए हमारे पास है, तो तैयारी के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपी PCS एग्ज़ाम। और PCS के IAS के भी फॉर्म निकल जाते हैं दिसंबर या फरवरी में निकलते हैं आई थिंक। तो guys, bye bye, take care and all the best to all student for UP PCS exam. बाय बाय गाइस। तो बस तैयारी करते हैं। ब्लॉग मैंने काफ़ी टाइम से इसलिए ही नहीं डाला था, क्योंकि मैं अपने घर पर रह के पढ़ाई कर रही थी, और मेरे पास अभी कोई क्लासेस तो है नहीं, तो मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। और मुझे क्लास से कोई वो नहीं है, क्लास में वही चीज़ें सिखाई जाती है जो यूट्यूब पर होती है। तो आप अपने चाहे वो किसी भी चीज़, आप खान सर का ले लीजिए, हिस्ट्री काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं, और पॉलिटी तो दिमाग में घुस ही जाता है उनका, जो भी पढ़ाते हैं वो अच्छे से ही पढ़ाता है, और अच्छा ही मतलब जो भी वो सिखाते हैं ना, एक हंसी मजाक में बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो इसलिए मैंने भी RRB NTPC के लिए खान सर का ही कोर्स वो जो चुना है, क्योंकि मैंने जो उनकी डेमो क्लासेस देखी थी तो अच्छी लगी और काफ़ी पसंद भी आई हैं। तो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। तो मिलते हैं नए नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी कि कैसे नोट्स बनाना है, कैसे प्री के लिए तैयारी करनी है। मॉक टेस्ट जो मैंने लिया है वो स्टडी सिविल सर्विस का लिया है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस, जो कि काफ़ी टाइम से मैं उनकी क्लासेस भी देखती हूँ, और उनकी क्लासेस में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं PCS एग्ज़ाम में, और जो वो करंट अफेयर्स पढ़ाते तो आप उनका करंट अफेयर्स देख सकते हैं आराम से। PCS क्लियर, मेंस का नहीं, प्री। पहले प्री करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो बाय गाइस।